वायदे की मेरे सामने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम अपना वादा नहीं, मेरे जिन पार्षदों ने सारे अपने वार्ड में जो वादे किए हैं सबके वादे पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है सीएम साहब की जो घोषणाएं थी ना, चाहे वो पंजाबी धर्मशाला है, चाहे समालखा गांव में लाइब्रेरी है, जो भी सीएम साहब की घोषणाएं हैं उसको पूरा करूंगा। उसके बाद 10-10 लाख रुपए की हर वार्ड के लिए ग्रांट आई है, उसको तुरंत प्रभाव से हफ्ते के अंदर चालू करूंगा टेंडरिंग खोल के। सारे शहरवासी एक हो गए, एकजुट हो गए, इस समालखा शहर को इतना ऊंचा लेके जाए, मुझे सहयोग दें, मेरे पार्षदों को सहयोग दें कि हम बहुत काम कर सके, टांगे अड़चन ना रहे। उसका शायद आज के दिन मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कैसे? वो हमारे बड़े बड़े अधिकारियों को, किसी को भी इतने अभद्र भाषा बोलता है, इतने गंदे शब्द यूज करता है, शायद एक गंदे से गंदा आदमी भी नहीं करेगा। मैं उसको ये बात नहीं कहता, उसका काम यही है आरटीआई लगाना। समालखा में कोई भी नगर पालिका कर्मचारी या अधिकारी नहीं टिकता, कारण हर दूसरे दिन आरटीआई मांगता है, घुसता है, ये करो वो करो, डरते हुए कोई अधिकारी काम नहीं करना चाहता। उसको विकास से कुछ लेना देना नहीं, उसको सिवाय बह करना है और कुछ नहीं करना। उसको सिवाय आरटीआई लगाई तो आपकी कल को हो सकता है आपकी भी लगा दो। मैं इतनी तारीफ करता हूँ, वो बहुत अच्छा आदमी है, बट अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और वो इतनी गंदी अभद्र भाषाएं बोलता है। हमारे सीएम साहब से लेके एमपी साहब तक इतने गंदे शब्द बोल देता वो, मेरे खिलाफ तो कुछ भी बोल दे, बट उसको सोचना चाहिए कि तो आखिर शहर का क्या है, क्या शहर के विकास को देकर खुश नहीं है? सरकार है हमारी साहब, ऊपर से नीचे तक हमारी टीमों की सरकार है, काम होंगे, विश्वास होंगे, और कैसे रोक देगा किसी काम को? अधिकारी को हम लाएंगे, अगर परमानेंट नहीं आएगा तो उसको ड्यूटी पे वैसे ले आएंगे। अन्य न्यायालय जो करेगी, ये इतनी जल्दी फैसला देने वाला कौन होता है? उस पर 10 साल की सजा है, उसका ये कर देंगे। इसको किसने पावर दिया? अथॉरिटी ले गया है क्या न्यायालय से? मान्य न्यायालय की इसको क्या अथॉरिटी है बातें बकवास करने की? बच्चे लटक के जाते हैं पानीपत तक पढ़ने के लिए, क्या वो पास नहीं बनवा रखे? पैसे देते हैं ना। तो मैं माननीय मंत्री जी अनिल विज से मिलूंगा, 2 बसें उनके लिए शुरू करवाऊंगा जो सुबह दोपहर में लेके लाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कार्यालय नगर पालिका समालखा पानीपत। ये समालखा का कार्यालय है नगर पालिका का। कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के अशोक कुच्छल ने बाजी मारी थी और आज शपथ ग्रहण उनका संपन्न हुआ है। एसडीएम कार्यालय में संपन्न हुआ है उनका शपथ ग्रहण। अब थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे अशोक कुच्छल, लेकिन उससे पहले समालखा के नगर पालिका के बाहर की तस्वीरें दिखा दें। खस्ता हालत में ये नगर पालिका का ऑफिस जो है यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी नीचा है। जब बारिश आ जाती है तो बारिश का पानी जो है यहाँ पर भर जाता है। और अशोक कुच्छल, अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अशोक कुच्छल जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं और अंदर जाकर पहले उन्होंने नतमस्तक किया है, नगर पालिका के दफ्तर के अंदर जाने से पहले नतमस्तक किया है और अब अंदर पहुँच रहे हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिल रहे हैं। अर्चना गुप्ता जिलाध्यक्ष उनके साथ है, शशिकांत कौशिक उनके साथ हैं और तमाम बीजेपी के नेता उनके साथ हैं और कुर्सी पर उन्हें बिठाया जा रहा है। मिठाई खिलाई जा रही है उन्हें और मिठाई खिलाकर उनका अभिवादन जो है किया जा रहा है। तो अब ये तस्वीरें आप फिर से दिखाने की कोशिश करें, अंदर लिए चलते हैं। ये काफ़ी नीचा नगर पालिका का इलाका है। नवनियुक्त चेयरमैन उन्होंने शपथ ली और शपथ के बाद जो है आज उन्होंने नगर पालिका में अपना पद जो है ग्रहण कर लिया है। और तस्वीरें साथ के साथ शेर जुड़ कतरे समालखा की छोटी सरकार जो है बन गई है और आज से अपने काम धाम पर भी ये लोग लग जाएंगे। समालखा के विकास की ये लोग लगातार बात कर रहे हैं, कैसे विकास करेंगे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। समालखा के नगर पालिका से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने अशोक कुच्छल जो नवनिर्वाचित चेयरमैन बने हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह देखा और सादा समारोह था, हालांकि ये इतना धूमधाम से नहीं किया गया। उसके बाद उनकी सीट पर उनको बिठाया गया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जिलाध्यक्ष उनके साथ थी और तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और यहाँ से जो पार्षद चुने गए हैं वो उनके साथ थे। तो कुच्छल साहब से बात करते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान बहुत वादे उन्होंने किए थे और अब उनका जो कार्यकाल है वो आज से ही शुरू हो गया है। आज से उन्होंने सीट संभाल ली है। सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। कुच्छल साहब,
बड़ी उम्मीदें हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं समालखा वासियों को, और उन उम्मीदों पे कैसे खरा उतरेगा और कब से शुरू कर रहे हैं कुशल साहब काम? सबसे पहले आपके चैनल को और मेरे समालखा के सारे शहर वासियों को और मेरे नगर पार्षदों को, 17 पार्षद जो हम चुन के आए हैं हमारे, उनको सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नमस्कार। अब रही बात वायदे की मेरे सामने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम अपना वादा नहीं, मेरे जिन पार्षदों ने सारे अपने वार्ड में जो वादे किए हैं, सबके वादे पूरे किए जाएंगे। शहर को चहुमुखी विकास करके देने की गारंटी लेते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर माननीय सीएम साहब से लेके हमारे एमपी श्री संजय भाटिया जी का, डॉक्टर अर्चना जी का और सारे शहर का हाथ है मेरे सिर ऊपर। और माननीय डीसी साहब से भी मैं मिला था, मिलूँगा, वे हमारे शहर के विकास कार्य में हमारा साथ देंगे। मुख्यमंत्री से जब आपकी मुलाकात हुई, क्या उन्होंने क्या बात कही? जाहिर तौर पर पहले तो शुभकामना दी होगी, बधाई दी होगी, फिर उससे और उनसे बातचीत हुई? उन्होंने बहुत अच्छी तरह सबका मान सम्मान स्वागत किया और सबको वादा दिया कि आप अपने शहर में, आप अपने इलाके में खूब भरपूर काम करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके जो विपक्ष के जो एमएलए हैं कांग्रेस के, धर्म सिंह चौक्कर, वो सारा श्रेय ले जाए कि मैंने काम करवाया। अच्छी बात है, श्रेय कोई भी ले जाए, सबको दिखता है जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। अब तक देख रही है शहर की ऊबड़ खाबड़ व्यवस्था को, अब सब उनको नज़र आएगा, सब कुछ नज़र आएगा। क्या करने वाले हैं ऐसा, क्योंकि अब तो चुनाव तो खत्म हो गया, और अब ऐसा क्या, कौन सी लिस्ट आप तैयार करके बैठे हुए हैं? देखो, लिस्टें हैं कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है सीएम साहब की जो घोषणाएं थी ना, चाहे वो पंजाबी धर्मशाला है, चाहे समालखा गांव में लाइब्रेरी है, जो भी सीएम साहब की घोषणाएं हैं उसको पूरा करूंगा। उसके बाद 10-10 लाख रुपए की हर वार्ड के लिए ग्रांट आई है, उसको तुरंत प्रभाव से हफ्ते के अंदर चालू करूंगा, टेंडरिंग खोल के। इसके बाद शहर की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, शाम को सफाइयाँ करनी है, लाइट व्यवस्था है, कोई भी सड़कें हैं, उसको तुरंत प्रभाव से शुरू करेंगे। आपकी क्या है और प्राथमिकता क्या है अभी, क्योंकि ये सब मेरी प्राथमिकता है सर, सब प्राथमिकता है। मैं तो एक अर्ज करूँगा कि सारे शहरवासी एकजुट हो गए इस समालखा शहर को इतना ऊंचा लेके जाएं, मुझे सहयोग दें, मेरे पार्षदों को सहयोग दें कि हम बहुत काम कर सके, टांगे अड़चन ना आए। अभी एक दिक्कत ये भी आ रही है कि कल आपकी तारीख भी है। एक माननीय आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आपके समालखा में, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि वो बड़ी अच्छी तारीफ जो है लिखते हैं, और उनका एक प्लस पॉइंट है कि मुद्दे तो अच्छे उठाते हैं, माइनस पॉइंट ये होता है कि जो उनके खिलाफ बोलता है तो उनको नोटिस जारी कर देते हैं। सर, नोटिस तो चाहे मेरे खिलाफ भी करता रहता है, वो तो उसका काम है। सबसे पहले मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ, वो मुद्दे ज़रूर उठाता है, पर मैं आज एक उसके आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसका शायद आज के दिन मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कैसे? वो हमारे बड़े बड़े अधिकारियों को, किसी को भी इतने अभद्र भाषा बोलता है, इतने गंदे शब्द यूज़ करता है, शायद एक गंदे से गंदा आदमी भी नहीं करेगा। मैं उसको ये बात नहीं कहता, उसका काम यही है आरटीआई लगाना। समालखा में कोई भी नगर पालिका कर्मचारी या अधिकारी नहीं टिकता, कारण हर दूसरे दिन आरटीआई मांगता है, घुसता है, ये करो वो करो, डरते हुए कोई अधिकारी काम नहीं करना चाहता। बट अब की मार मैं हिम्मत दिखाता हूँ, सब अधिकारियों को यहाँ बसा के अपने दिल से, सारे पार्षदों के सहयोग से, आपके सहयोग से, समालखा के सहयोग से शहर का चहुमुखी विकास करके दिखाऊंगा। उसको विकास से कुछ लेना देना नहीं, उसको सिवाय बह करना है और कुछ नहीं करना। उसको सिवाय आरटीआई लगाई तो आपकी, कल को हो सकता है आपकी भी लगा दो, और आप जैसे भी उसको खुश कर देंगे, वो मैं जानता नहीं जानता, वो ठंडा होकर बैठ जाएगा। उसका यही काम है। नोटिस जारी कर रखा है हमारे खिलाफ, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, वो निकल गया। होगा, अगर आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो होगा। मैं उसको बहुत कुछ जानता हूँ, मैं उसके बारे में इतनी तारीफ़ करता हूँ। वो बहुत अच्छा आदमी है, बट अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, और वो इतनी गंदी अभद्र भाषाएं बोलता है। हमारे सीएम साहब से लेके एमपी साहब तक इतने गंदे शब्द बोल देता वो, मेरे खिलाफ तो कुछ भी बोल दे, बट उसको सोचना चाहिए कि तो आखिर शहर का क्या है, क्या शहर के विकास को देख के खुश नहीं है, क्या शहर को ऊबड़ खाबड़ देखना चाहता है? हमारी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो क्यों नहीं इस बात पे टिकना चाहता?
नाटक है, कोई बात नहीं, हम विकास करके दिखाएंगे। फिर आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है, एक आप भी नहीं उनके खिलाफ जो है नोटिस जारी कर सकते हैं। एक आदमी को हक थोड़ी है कि वो नोटिस जारी करे। अगर एक हाथी चल रहा है ना, अपनी मंजिल पहुंच रहा है ना, अगर कुत्ते भी पीछे भौंकते हैं ना, अगर कंकड़ मारने लग गए तो कुत्तों में उलझ जाएगा, आदमी पहुंच नहीं पाएगा अपनी मंजिल तक। अच्छा, फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं कि वो अब अधिकारी जो है अब बसाऊंगा यहाँ पर और वो विकास कार्य करेंगे? सरकार है हमारी साहब, ऊपर से नीचे तक हमारी तिमुखी सरकार है, काम होंगे, विश्वास होगा, और वो कैसे रोक देगा किसी काम को? अधिकारी को हम लाएंगे, अगर परमानेंट नहीं आएगा तो उसको ड्यूटी पे वैसे ले आएंगे, 2 दिन के काम पे ले आएंगे, काम करेंगे यहाँ पे खूब जी। परमानेंट को भगाता है, आरटीआई लगाता है, डरते हैं ना अधिकारी। सारे हरियाणा के अधिकारी को डर रखा है। मैंने कई अधिकारी को फ़ोन किए थे, ना सर संभाल खा नहीं आएंगे, ना सर संभाल खा नहीं। ऐसा क्या दिक्कत है संभाल खा में? उसकी कमियाँ है, रोज़ आरटीआई लगाता है, रोज़ किसी को परेशान करता है, यही इसका काम है। इतना खौफ मुझे नहीं, मैं नहीं डरता। अगर डरता होता तो नगर पालिका का चेयरमैन नहीं होता आज इस सीट पे मैं। वो उसके पीछे बैक है, वो तुम भी जानते हो और वो भी जानता है कौन उसको बुला रहा है। वो तोता है, उसमें चाबी कौन भरता है सब जानते हैं, मुझे ना बुलाओ। वो चाबी तो मतलब खत्म हो गई वो। पता नहीं कौन जानता, चाबी भरने वाले बहुत होते हैं सर। तोता एक बार बंद हो गया फिर चाबी भर दो, वो तो ऐसे ही बोलता रहेगा, मुझे उससे। लेकिन अब फर्क पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं, अब तो आप चुनाव जीत गए सर। उसको भी विकास नजर आएंगे 2 महीने में। उसकी हिम्मत नहीं है कहने की कि यहाँ क्या हुआ या क्या नहीं। उसको खुद दिखा है, चश्मा लगा के देख ले, वो 2 महीने में इतने विकास करा के दिखाएंगे। मुझे अपने पार्षदों पर इतना विश्वास है, अब अपने वार्ड में और सम्माल का शहर के लिए मैं इतना जिंदा हूँ, जिंदा शब्द कहता हूँ, हम विकास करके दिखाएंगे मोटे मोटे। जो आज तक जी साहब एमएलए की बात कर रहे थे ना, ये कौन था, वो कांग्रेस का विधायक, मुझे नहीं पता, हम उसकी तुलना नहीं करते। हम आपको शहर में चेयरमैन के पद पे रह गए। हमारे एमपी साहब को देखिए, हमारे डॉक्टर अर्चना को देखिए, और सीएम साहब हमारे कमलनाथ है जो हमारे निकाय मंत्री हैं, गुप्ता जी, सब हमारे साथ हैं। हम काम विकास करेंगे सर। अच्छा, विकास कार्यों के बाद भी हो सकता है कि फिर आरटीआई लगाए कि कहाँ से पैसा आ रहा है और इतनी जल्दी विकास कार्य बाबू जी चलता है, अच्छी बात है। एक आधा विलन होना चाहिए, थोड़ा सा तेज विलन है, करप्ट विलन है, करप्ट बोलता हूँ मैं इसको। मैं इसकी तरह भद्र भाषा नहीं बोल रहा हूँ, जैसे गंदे शब्द बोलता है ना, ये गालियाँ पता नहीं क्या क्या बोलता है, जब मेरे मुंह से कहना भी मेरी शायद अपमान होगा, मेरे शहर का अपमान होगा, ऐसे गंदे शब्द बोलता हो। उसको विकास से कुछ नहीं लेना है दाजी, पापा जी मैं दिल से कह रहा हूँ, उसको विकास नाम से कुछ नहीं पता। उसको सिवाय और सिवाय बस उसकी नर्स खोद दी, उसका पेच लगा दिया, उसकी चूड़ी चढ़ा दी, बस यही काम है उसको, और कोई काम नहीं है। और ये जब कह रहे हैं कि कल जो डेट है उसमें फैसला आने वाला है आपके खिलाफ, तो माननीय न्यायालय जो करेगी करेगी। ये इतनी जल्दी फैसला देने वाला कौन होता है? उस पर 10 साल की सजा है, उसका ये कर देंगे। इसको किसने पावर दिया? थोड़ी ले गया है क्या न्यायालय से? मान्य न्यायालय की इसको क्या थोड़ी है बातें बकवास करने की? ये पब्लिक है, सुनती है, पर अंदर से दुखी है पब्लिक। अब आज पब्लिक में देखना आप जाके, हर घर में खुशहाली मनाई जाएगी कि कोई काम करने का आज मौका मिल गया उनको। अच्छा, अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे पत्रकारों के साथ ही, जी। लड़कियों की सिलाई मशीनों की बात थी, सांडों की बात थी, वो 2 बसें चलाने वाली बात थी, वो क्या है? सर हमारे सड़क पे बच्चे हैं ना, सुबह मैं देखता हूँ, मेरे वहाँ की छोटी सी दुकान भी हलवाई की, बच्चे लटक लटक के जाते हैं पानी पतक पढ़ने के लिए। क्या वो पास नहीं बनवा रखे? पैसे देते हैं ना। तो मैं माननीय मंत्री जी अनिल विज से मिलूंगा, 2 बसें उनके लिए शुरू करवाऊंगा, जो सुबह दोपहर को लेके लाए, वो लटक के ना जाए, चोटिल ना हो। रही गाय सांडों की, मैंने प्रधान जी से और ये हमारे जो यहाँ गौशाला के मेंबर हैं वो भी बैठे हैं, इनसे बात करके आया था, हफ्ता पहले कर चुका हूँ मैं। अब तो हमें पकड़ के सिर्फ वहाँ की गाय डालनी है, ले जाके। गाय है, गोवंश है, जो भी है यहाँ पे चोटिल होते हैं, उनको सबको वहाँ पहुँचाएंगे। रही सिलाई मशीन जो आप कह रहे हैं, डीसी साहब से मैंने विरोध किया था, उन्होंने मान ली इस बात को कि आप जगह जगह सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर खोलिए, बच्चों को, लड़कियों को रोज़गार मिलेगा, काम करने के लिए मौके मिलेंगे। जी ठीक है, ऐसे से हम नई नई प्लानिंग लाएंगे माननीय डीसी महोदय के हाथ से, जो भी आप वो बताएंगे। माननीय एसडीएम साहब है, बहुत अच्छे सज्जन इंसान हैं, उनके थ्रू हम काम करेंगे। 5 साल पूरा राजनीति में रहना, आपने लोगों की सेवा करनी है, मन बनाया। सर मैं राजनीति तो सन 1992 से हूँ, और मेरा काम आज तक मेरे पे कोई एक सिंगल बाल भर का आरोप लगा के था, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ मैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनके पैटर्न पे काम करो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने भी देता मैं और ना खाता हूँ। काम करो, विकास का कार्य कितना मर्जी कराओ, महंगा हो सस्ता हो, वो हाथ पैर जोड़ के मुझे वहाँ से ग्रांट लाना, वो हम हिम्मत रखते हैं।
आमतौर पर ये कहा जा सकता है आपकी सरकार में अधिकारी है जो सुनते हैं नहीं, और भ्रष्टाचार तो नंबर 1 पे है, हरियाणा नंबर 1 पे, इसमें खासतौर पर नगर निगम और नगर पालिकाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। नहीं सर, ये आप कह रहे हैं। अधिकारी बहुत अच्छे हैं, हमारे समाल खागेदार के बहुत अच्छे हैं, ये बात नहीं है सर, मैं नहीं मानता इस बात को। वो काम करते हैं, बशर्ते कि उनसे काम करवाने की बात होनी चाहिए। रोब नहीं, अधिकारी फॉरएवर है, हम 5 साल के लिए हैं, तो अधिकारी हमारे सब कुछ हैं, हमें उनकी मान के चलना चाहिए। मैं तो आपने जानता हूँ। जितनी योजनाएं आपने पढ़ी है, दिखाई हैं, सुनाई हैं दर्शकों को, इतनी योजनाएं तो विधायक की होती हैं योजनाएं। तो विधायक की जिम्मेदारी भी हमारी है समाल खा के लिए, और चेयरमैन की भी जिम्मेदारी हमारी है, तो हम करेंगे ना पूरे सबको, बिल्कुल करेंगे। ये कार्यालय जो है पब्लिक के लिए खुला रहेगा ये? क्यों नहीं, ये पब्लिक का आवाज़ है जी, मेरा क्या है यहाँ पे। इसी आवाज़ से ही हम जीत के आए, इसी आवाज़ से हमें मौका मिला है। और मैं बहुत दिन से, मेरे लगभग 15 दिन खराब हो चुके हैं सर, नोटिफिकेशन नहीं आई थी। किसी दबाव में शपथ नहीं लिया हमने नोटिफिकेशन लेट आने की वजह से। अब देखना काम की आज से स्पीड कैसे पकड़ते हैं। आज से शुरू हो गया काम? आज से सर हमारा पहला काम क्या है? पहला काम सबसे पहले अपने अधिकारी से मिलना, उनसे प्लानिंग बताना, उनके काम शुरू कराना। टेंडरिंग है जो 10-10 लाख रुपए की हो चुकी है, उनको टेंडर खोल के काम शुरू कराना हर वार्ड के। सीएम की जो घोषणाएं थी उनको तुरंत लागू कराना। साफ़ सफाई के लिए मुनादी कराना, वे साफ़ सफाई रखिए, नाइट की भी सफाई करेंगे हम, सारा काम करके देंगे। लेकिन मैं जो जहाँ आपका ऑफिस है नगर पालिका भी घूम के आया हूँ, वहाँ के हालात तो बड़े खस्ता हैं। पानी वहाँ घुस जाता है, पूरे शहर का पानी निकालने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पानी रहता है। वहाँ उसको अपने निकाय मंत्री जी कमल गुप्ता जी से मिलके बिल्डिंग भी बनवाएंगे अच्छी तरह। वहाँ पे घास फल फूल बहुत अच्छा दफ्तर बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। उनको एक दिन मैं विजिट कराऊंगा, वो खुद ही देख के अपने आप ही कहेंगे भाई चलो ये काम भी करो। और अड्डे पे हम एक अग्रसेन द्वार भी बना रहे हैं, वो उनकी खास इच्छा है। मैं रोहतक गया था, उन्होंने खास कहा था कि सारे शहरों में एक अग्रसेन द्वार भी होना चाहिए, और जगह जगह हम चौक बनाएंगे, मोड़ बनाएंगे, रेड लाइट लगाएंगे, सब काम करेंगे। पहले 100 दिन की प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि मतलब ये सारे काम 5 साल में पूरे करेंगे? उसके आगे तो काम निकलते जाएंगे पापा, वो तो मेंटेन का टाइम आएगा, बाकी तो अभी तो बनाना है, तुरंत शुरू करना है। अच्छा, ये कपड़े मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ आपके, कितने जोड़े 5-6 सिलवा रखे हैं इकट्ठे? ताजिए मैंने धारण कर लिए, मुझे ये अच्छे लगते हैं। अच्छा। ये कपड़े मुझे फबते हैं और अच्छे लगते हैं। इसमें ना अहंकार नहीं है इस कपड़े में, और कम भड़कीले कपड़े पहनते तो मैं अहंकार से लगता है, मुझे अहंकार नहीं है सर। मतलब ये ड्रेस परमानेंट आपने कर ली? मेरी परमानेंट जब ड्रेस, तक आप बीजेपी में? जब तक नहीं, फॉरएवर जी, जैसे मैं सोचता हूँ। कितने जोड़े सिलवाए आपने? अगर आपको चाहिए तो बता दूंगा जी कितने चाहिए आपको, ऐसी कोई बात नहीं है सर। चलिए, नगर पालिका के नवनियुक्त चेयरमैन हमारे साथ थे। बड़े अच्छे वायदे जो उन्होंने किए थे, अब उन पर काम करने का टाइम जो है शुरू हो चुका है। आज इन्होंने शपथ ले ली है और आज से ये काम करने की कोशिश जो है कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे, और वाइसो पानीपत लगातार 5 साल इनके कामों का लेखा जोखा भी लेता रहेगा कि ये अपने वायदों पर खरे उतरे हैं कि नहीं। वाइसो पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत।